नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टीटा टॉक। आज इस वीडियो में मैं डिटेल कैमरा रिव्यू करने वाला हूं फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर प्लस का। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा, एक है आपका RGB सेंसर, दूसरा है आपका मोनोक्रोम सेंसर। बोथ आर 13 मेगापिक्सल कैमरास। उसके साथ आपको मिलता है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन एंड डुअल टोन डुअल LED फ्लैश। दिस रियर कैमरा कैन केपेबल इनफ टू रिकॉर्ड 4K वीडियोस। और जहाँ पर फ्रंट का सवाल है, यहाँ पर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल कैमरा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपका कोई सेंसर नहीं है। और एक अनफॉर्चुनेट थिंग है विच इज़ दिस कैमरा इज ओनली केपेबल इनफ टू रिकॉर्ड 720p वीडियो मैक्सिमम, विच इज़ अ बिट लेट डाउन। तो ये रहा आपका स्पेसिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इन-डेप्थ रिव्यू। लेट्स स्टार्ट विद द यूज़र इंटरफेस। सो ये रहा आपका कैमरा का यूज़र इंटरफेस। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर यहाँ पर फ्लैश ऑन ऑफ या फिर ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। उसके बाद HDR मोड ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली HDR मोड का ऑटो HDR नहीं है। या तो आप ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है विच इज़ अलग अलग आपका फ़िल्टर्स मिलेगा। अगर आप चाहें तो अलग अलग फ़िल्टर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको फ्रंट और रियर कैमरा का ऑप्शन मिलता है सो दैट यू कैन यूज़। उसके बाद हम लोग जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में यहाँ पर GPS लोकेशन टोटल जो है आपका 4.3 एस्पेक्ट रेशियो में आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। अगर आपको 16.9 चाहिए 8 मेगापिक्सल हो जाएगा। पिक्चर क्वालिटी स्टैंडर्ड, यू कैन सेट इट टू हाई ऑल्सो। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए दैट्स इट। ऐसे ही आप कंटिन्यूस शॉट है, अगर आप चाहें तो कंटिन्यूस शॉट आप ले सकते हैं। फेस डिटेक्शन तो अलग अलग ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नीचे जैसे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑटो है। उसके बाद है आपका पोर्ट्रेट मोड विच इज़ अ डुअल डेप्थ इनेबल मोड। उसके बाद है आपका पैनोरामा मोड एंड फाइनली आपका जो आता है विच इज़ द सुपर नाइट मोड। तो अगर आप चाहें तो सुपर नाइट मोड में भी फ़ोटो उठा सकते हैं। देन इट इज़ द प्रो मोड। सो अगर आप मैनुअली कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं तो प्रो मोड से आप कर सकते हैं। सो दिस आर द बेसिकली ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो इन टर्म्स ऑफ द वीडियोग्राफी इज कंसर्न, अगर वीडियो में जाते हैं यहाँ पर वैसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। सो आप अलग अलग फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं आपके वीडियो में। और उसके साथ अगर देखा जाए सेटिंग्स में जाके, यहाँ पर टोटल 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विच इज़ अल्ट्रा HD वीडियो दैट ऑल्सो यू कैन रिकॉर्ड, दैट्स इट। और वीडियो में ज़्यादा कुछ आपका ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। फ्लैश आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाहें तो माइक्रोफोन को भी ऑफ कर सकते हैं। सो ये रहा आपका कुछ यूज़र इंटरफेस। और अगर मैं फ्रंट कैमरा में आता हूँ तो फ्रंट कैमरा आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर भी आपका कुछ फ़िल्टर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और अगर सेटिंग्स पे जाया जाए, वीडियो क्लैरिटी इज़ लिमिटेड टू 720p, दैट्स अ बिट लेट डाउन आई थिंक इन दिस डेज। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर कैमरा में आता है तो ब्यूटी मोड है। ब्यूटी मोड को आप ऑन ऑफ या फिर मैक्सिमम तो आप एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको ब्यूटी मोड चाहिए। उसके साथ साथ फ्रंट में आपको HDR मोड मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात होता है, स्पेशली जब आपका लो लाइट कंडीशन में फ़ोटो उठा रहे हैं। उसके साथ आपको अलग अलग मोड्स मिलता है एंड देन द स्विचर ऑप्शन फ्रॉम रियर एंड फ्रंट कैमरा। देन हियर इज़ द सेटिंग इटसेल्फ। सेटिंग्स में आपको टोटल मिलता है 8 मेगापिक्सल 4.3 एस्पेक्ट रेशियो। अनफॉर्चुनेटली 16.9 के लिए आपको 4 मेगापिक्सल में उठाना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत लेट डाउन, दैट्स इट। तो ये रहा आपको टोटल कैमरा का यूज़र इंटरफेस, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो जल्दी से मैंने बहुत सारे फोटोज़ और वीडियो कैप्चर किया, लेट मी शो यू एंड देन यू विल बी द राइट पर्सन टू जज हाउ इज़ द कैमरा परफॉर्मेंस। ये वाला जो पहला शॉट आप देख पा रहे हैं, ये आपका डुअल पोर्ट्रेट मोड में लिया गया और ये वाला है आपका दूसरा शॉट जो आपका पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है। अभी जैसे आप दोनों फोटो को कंपेयर करके देख पाएंगे, दोनों फोटो में काफ़ी सारा डिफरेंस है। जैसे ये जगह पर पहला शॉट में डिटेल्ड थोड़ा बहुत आया था, लेकिन नेक्स्ट शॉट में यहाँ पर डिटेल्ड नहीं आया था। तो यहाँ पर जब आप एक ही शॉट बार बार लेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस नज़र में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक दिस शॉट, ये शॉट में जैसे आप देख पा रहे हो काफ़ी जगह पर काफ़ी डिफरेंसेस आपको नज़र में आएगा। सेम थिंग गोज टू दिस शॉट ऑल्सो। ये जो छोटा सा नेल का शॉट है, यहाँ पर जब मैंने डुअल लेंस से लिया, जहाँ पर कितना अलग अलग यहाँ पर इफेक्ट आया था, ठीक से फीचर नहीं कर पाया। लेकिन यही वाला फोटो मैंने जब सिंगल लेंस से लिया, इट कम्स आउट प्रीटी वेल।
तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दिया कि डुअल लेंस से सिंगल लेंस का जो फोटो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आया, क्योंकि डुअल लेंस में जो पोर्ट्रेट मोड का जो फोटो प्रोसेसिंग है वो सही नहीं। इवन जैसे आप देख पा रहे हो फोटो प्रोसेसिंग होने में भी काफ़ी टाइम ये लगा रहा था। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला फोटो मैंने सिंगल लेंस से लिया है विद नॉर्मल कैप्चर। उसके बाद अभी जो फोटो देख पा रहे हो ये भी आपका सिंगल लेंस से लिया हो, लेकिन ये सुपर नाइट विजन से लिया गया है, जो इस कैमरा का खासियत है। अभी दोनों फोटो साइड बाय साइड आपको दिखाते हैं। अगर आप एग्जैक्टली नोटिस करेंगे दोनों फोटो में आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, मतलब 99% और 100%, मतलब इतना 1% का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आइदर दैट वैसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। हियर आर सम अदर शॉट्स जो आपका नॉर्मल मोड है और सुपर नाइट मोड है, तब आप खुद जज कर पाएंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो मोर और लेस ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नज़र में नहीं आएगा नॉर्मल शॉट और नाइट मोड शॉट में। और अभी जो फोटोज आप देख पा रहे हैं ये कुछ रैंडम शॉट्स है, कुछ सिंगल लेंस से लिया गया है, कुछ HDR मोड से लिया गया है। सो ऑल द शॉट्स कम्स आउट क्वाइट ओके, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है। लो लाइट परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक है और यू कैन से ए बिट अबव एवरेज, नॉट प्रीटी इम्प्रेसिव। मैंने जिसके हिसाब से फ्लिपकार्ट ने इसको मार्केटिंग किया था कि इट इज़ प्रीटी गुड फॉर लो लाइट फोटोग्राफी, एक्चुअल सिनेरियो इज नॉट लाइक दैट। आपको पता है इस डिवाइस में अलग अलग मोड्स मिलता है, तो ये सब फोटोज आप खींच सकते हैं अलग अलग मोड से। और एक ही फोटो अगर आप अलग अलग मोड में खींचेंगे कुछ इस प्रकार से देखने में है। खाली रियर कैमरा नहीं, फ्रंट कैमरा में भी आपका अलग अलग मोड्स अवेलेबल है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ। तो इस प्रकार का कुछ फोटो आएगा फ्रंट कैमरा से। ये रहा कुछ फ्रंट कैमरा सैंपल्स जो मैंने नाइट टाइम या फिर लो लाइट में लिया है। तो इस टाइप का कुछ फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। इस डिवाइस में कोई भी फ्रंट फेसिंग फ्लैश नहीं है, तो अगर लाइटिंग कंडीशन खराब रहा तो थोड़ा बहुत फोटो में नॉइज़ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में कुछ इस प्रकार का आप फ्रंट से सेल्फीज ले सकते हैं। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका फ्रंट कैमरा विच इज़ 8 मेगापिक्सल कैमरा एंड विच इज़ केपेबल एनफ टू रिकॉर्ड HD वीडियोस ओनली। सो ये थोड़ा बहुत एक लेट डाउन है और टैप टू फोकस ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है। वीडियो का प्ले पॉज कर सकते हैं। सो लो लाइटिंग या फिर आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में अगर आप वीडियो उठाते हैं ओपन आउटडोर कंडीशंस में जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस टाइप का कुछ वीडियो और ऑडियो आपको मिलेगा। हालांकि इस डिवाइस में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिलता है। देखो ये आपका रियर कैमरा विच इज़ 13 मेगापिक्सल कैमरा और यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है एट 1080p पे 30 fps पर सेकंड पे आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर मैं चलता हूँ तो इस टाइप का आपको लाइक स्टेबलाइजेशन मिलेगा। अनफॉर्चुनेट इस डिवाइस में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो इस टाइप का कुछ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप चाहे तो उसका आप जूम भी कर सकते हो अप टू 8x, बट अनफॉर्चुनेटली 8x जूम करने के बाद आपका पिक्चर क्वालिटी कुछ इस प्रकार से हो जाए तो उतना अच्छा पिक्चर क्लैरिटी आपको मिलेगा नहीं। और ये जो आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है विच इज़ ए 4K रिकॉर्डिंग विच इज़ ए 4K UHD अल्ट्रा HD। सो इस टाइप का आपको कुछ साउंड और वीडियो मिलेगा। स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये थोड़ा बहुत मुझे लेट डाउन लगता है। मैं हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ और यहाँ पर भी आप जूम कर सकते हैं अप टू 8x। टैप टू फोकस आपका ऑप्शन अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट यू कैन टैप टू कैप्चर फोटोज़ ऑल्सो। और अगर फोकसिंग देखा जाए होपफुली आपको ठीक ठाक फोकस मिल जाएगा। अगर यहाँ पर जाते हैं तो नहीं, फोकसिंग एक्चुअली करना मुश्किल है क्योंकि टैप टू फोकस आपका ऑप्शन अवेलेबल है। सो दैट्स अ बिट लेट डाउन। तो आइदर दैट 4K अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कुछ इस टाइप का आपको वीडियोग्राफी मिलेगा इस कैमरा से। सो गाइस ये था आपका डिटेल्ड कैमरा रिव्यू ऑफ फ्लिपकार्ट्स बिलियन कैप्चर प्लस। प्रो से स्टार्ट करूँ या फिर कौन से स्टार्ट करूँ? चलो मिक्स एंड मैच से आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो आपको बताते हैं। कैमरा के यूज़र इंटरफेस थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा, ऑल्दो दैट इज़ नॉट वेरी स्पेशल, और थोड़ा बहुत लैगीनेस भी है, तो थोड़ा न्यू है थोड़ा लैगी है। ये आपका प्रोस एंड कॉन्स दोनों के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए वीडियो क्लैरिटी इज़ क्वाइट गुड इफ़ यू टॉक अबाउट 1080p वीडियो। इवन 4K वीडियो क्लैरिटी इज़ ऑल्सो गुड, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यहाँ पर आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन ऑप्शन नहीं मिलता। नाइदर ए OIS विच इज़ डेफिनेटली नहीं मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, और नाइदर ए आपको EIS मिलता है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। मुझे लगता है एटलीस्ट EIS देना चाहिए था। जहाँ पर अगर 6-7 हज़ार की डिवाइस में आपको EIS मिलता है तो इस डिवाइस में तो आराम से दे सकते थे, बिकॉज इट विल कॉस्ट टू 11 to 13,000 रुपीज़, राइट। तो वो वाला की वजह से अगर आप 4K या फिर फुल HD वीडियो लेते हैं, थोड़ा शेकी हैंड है तो वीडियो काफ़ी शेकी आता है। जहाँ तक सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन का सवाल है, इट डजंट परफॉर्म्स दैट ग्रेट, क्योंकि वीडियो के टाइम में जो ऑडियो क्लैरिटी आया उतना अच्छा नहीं था। सो ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस हालांकि आपको 4K मिलता है विच क्वाइट satisfactory, which is not at all pretty good or not at all highly recommended. So definitely you are getting a average kind of a performance with the videography as concerned. In terms of the photography,
Single lens photography is quite good. In fact, daylight condition is concerned. Flash is also pretty good. Selfie also comes out pretty well. और beauty mode भी ठीक ठाक आपका काम किया. Now the main attraction of this smartphone is the dual rear camera, जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा लेट डाउन है इस डिवाइस का. जी हाँ, पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है. वाई इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट? बिकॉज यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है विच इज़ प्रीटी गुड. द थिंग इज दैट ये जो इमेज प्रोसेस करता है दैट टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम. नॉट ओनली दैट, ओनली डुअल रियर कैमरा अगर आप पोर्ट्रेट मोड उठाते हैं, अगर आप नाइट विजन मोड भी उठाते हैं, वहाँ पर भी जो इमेज प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है. और जैसे मैंने आपको फोटोज़ दिखाया, इमेज प्रोसेसिंग इज़ नॉट दैट करेक्ट लाइक Xiaomi Mi A1 और मे बी Moto G5s Plus, क्योंकि यहाँ पर एक ही इमेज अगर 3-4 बार उठा दे तो आपका अलग अलग रेसिपी है. कोई फोटो काफ़ी अच्छा आता है विद गुड डिटेलिंग एंड गुड एजेस. इनफैक्ट कुछ फोटोज़ में आपका, जैसे मैंने आपको दिखाया, बीच का मतलब एजेस तो नहीं है सही, बीच का भी बहुत सारा जगह ब्लर्ड हो गया. तो ऐसा प्रॉब्लम्स मैंने बहुत ही फ्रिक्वेंटली नोटिस किया. तो मैं नहीं बोलूँगा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकता. अगर फ्लिपकार्ट की तरह से अगर फ्यूचर में वो लोग चाहते हैं कि और भी फ़ोन निकाले और ये फ़ोन को और भी अगर वो लोग अपडेट और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इसको वो ठीक कर सकते हैं. ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है. आइदर दैट स्टिल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डुअल रियर कैमरा विद अ वेरी गुड पोर्ट्रेट मोड शॉट्स, सो डेफिनेटली Xiaomi Mi 1 is the one of the best smartphone available in the market under 15,000 rupees. Either that if you talk about this camera is quite average, not that great. So if you are a camera freak, that you are looking for a device where you want a very good camera, in fact, so definitely this device is not for you, that is for sure. So guys, so ये था complete detailed camera review of Flipkart Billion Capture Plus. तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई ये फ़ोन खरीदना चाहता है, दिस वीडियो माइट हेल्प देम टू चूज़ द राइट वन, राइट. उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेना तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन. तो इस वीडियो में अभी तक इतना है. दिस योर होस्ट है, साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड. आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.